अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस वंडरफुल वेबिनार में, जहाँ पे आपको मौका मिला है फॉरेक्स को सीखने का। मेरा नाम अजब गुल है और मैं पिछले 5 साल से मार्केट का पार्ट हूँ और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिकली अगर ट्रेडिंग को देखा जाए तो ट्रेडिंग के 4 टाइप्स होते हैं, क्रिप्टो, स्टॉक और जो है वो कमोडिटीज़ और फॉरेक्स। तो बाकी तीनों को छोड़ के आज हम फॉरेक्स को सीखेंगे। बाकी अगर कभी मौका मिला तो बाकियों को बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा मेन फोकस होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। तो मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस वगैरह देने जा रहा हूँ, तो आप स्टे कनेक्टेड। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले 10 मिनट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले, जैसा कि आपने काफ़ी टाइम से प्लान किया होगा ट्रेडिंग में आने का, या आपने अपने फ्रेंड सर्कल को देखा होगा कि अगर वो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिली होगी। आजकल जो है वो टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं, फ़लाँ इतना डॉलर जो है वो अर्न किया, इस तरीके से किया। तो बेसिकली ए टू ज़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वेबिनार में देने जा रहा हूँ, तो आप जो है वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके और पेन और डायरी के साथ अटेंड करें, ठीक है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? पहले तो हम लोग ट्रेडिंग को समझते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? किसी चीज़ की सेल और परचेज़ करना ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में पीएसएक्स है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बहुत से लोग फ़ेमिलियर होंगे इस टर्मिनोलॉजी से या इस वर्ड से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। तो बेसिकली वहाँ पे शेयर्स सेल और परचेज़ करते हैं। जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक में, लोगों को देती है, ताकि लोग जो है वो उससे मार्जिन कमा सकें, या लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उस पे अच्छा खासा डिविडेंड कमा सकते हैं। लेकिन हम इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये वीडियो लेंदी हो जाएगी। हमारा मेन फोकस फॉरेक्स ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज है, जहाँ पे पूरी दुनिया की ट्रेड्स होती हैं। अब फॉरेक्स पे किस चीज़ की ट्रेड होती है? ग्लोबल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज। यहाँ पे करेंसीज की सेल और परचेज होती है, क्योंकि आपको पता है हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, और जब हम करेंसी से जो है वो कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको करेंसी चेंज करने का मौका मिलता है, या चेंज करनी पड़ती है, ताकि आप वहाँ पे सर्विसेज को एंजॉय कर सकें, ठीक है। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे फॉरेक्स हम लोग कह सकते हैं, ये ट्रेड करता है पेयर्स में। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। जैसे अगर पाकिस्तान की पीकेआर है, तो इंडियन की आईएनआर है, और यूएसए की डॉलर्स हैं, और सऊदीया की रियाल है, दुबई की जो है वो दिरहम है। तो हम 2 पेयर्स बनाते हैं ट्रेडिंग के। जैसे यहाँ पे आपको जो है वो एक पेयर बना के दिया गया है यूरो और यूएसडी का। इसमें कुछ माइनर, मेजर और स्ट्रॉन्ग वीक पेयर्स भी मिलते हैं, लेकिन हम उनको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो आपने किसी एक पेयर पे, 2 पेयर पे, जो भी आपको सूटेबल लगता है, आपने ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूरो को ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट यूएसडी, या यूएसडी को अगेंस्ट यूरो, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ को सेल करते हैं, तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक हमारी बाइंग में होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड बाद में कर लेंगे। और ट्रेडिंग को अगर देखा जाए, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ओवर 7 ट्रिलियन जो है वो ट्रेड करती है डेली के बेसिस पे। 7 ट्रिलियन, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये कितनी अमाउंट हो सकती है। और ये डेली 7 ट्रिलियन करोड़ की जो है वो 7 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो करता है, ट्रेड करता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स था। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉरेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब फॉरेक्स क्यों करना चाहिए? अब आपको जैसे पता है, मैंने अभी आपको बताया कि हर कंट्री की अपनी करेंसी है, और हमारा काम यही होता है कि हम कभी कभार दूसरे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में एज अ टूरिस्ट बन के जाते हैं, या कभी कभी हम लोग काम के लिए जाते हैं। तो करेंसीज ऑलवेज इन डिमांड, करेंसीज हमेशा डिमांड में रहती हैं, उनकी रेट जो है वो बढ़ती कम होती रहती है, ठीक है। यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड बैंक स्टेट्स। अब जिन लोगों को लगता है कि शायद फॉरेक्स भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह होगा, ये आएगा और ये ऐसे ही चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक जो है वो इंटरनेशनल, यूँ कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज है। इस पे पूरी दुनिया ट्रेड करती है। अब ट्रेड कौन करता है यहाँ पे? गवर्नमेंट्स करती हैं, बैंक्स करती हैं, कमर्शियल सेंट्रल, या यूँ कह लें कि आप जो है वो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ट्रेडर्स भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता और कम होता है किसके बेसिस पे? प्राइस के। मतलब अगर आप करेंसीज़ की थोड़ी-सी प्राइस बढ़ रही हैं, तो आप प्रॉफ़िट में जाएँगे, अगर कम हो रही हैं, तो आप जो है वो अगर उसको सेल भी करते हैं, तभी भी आप प्रॉफ़िट में जाएँगे। तो बस प्रॉफ़िट बनाना आना चाहिए, बाकी मार्केट में प्रॉफ़िट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ख़ैर, फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसा करता है,
ठीक है। आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पेयर्स पे काम करते हैं, तो अगर आप एक करेंसी को सेल करते हैं और दूसरी को बाय करते हैं, या एक को बाय करते हैं तो दूसरी को सेल करते हैं, आप इस तरीके से कर लेते हैं। और प्राइस मूव्स ड्यू टू न्यूज़। अब प्राइस में मूवमेंट क्यों आते हैं? जैसे कि अभी आपको पता है कि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि अभी जंग के जो है वो इम्कानात हैं, कुछ ईरान और इसराइल के, या फिर इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इम्कानात थे। तो उससे होता क्या है, मार्केट पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत भी पड़ता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी पड़ता है। लेकिन फ़ॉरेक्स में क्या होता है, फ़ॉरेक्स में बहुत से माइनर यूँ कह लें कि पॉइंट्स में जो है वो इसमें फ़र्क आता है, ठीक है? तो इसमें रिस्क को जो है मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और कभी-कभी न्यूज़, जैसे कि आपको बताया मैंने, जंग की न्यूज़ मिल गई, या कभी-कभी सप्लाई डिमांड के वजह से भी कहीं पे सप्लाई ज़्यादा होती है, कहीं पे डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग पे, ठीक है? या आपकी जो है वो प्राइसेज़ पे। उसके अलावा ट्रेड, पुराने ज़माने में ये होता था कि हम लोग फिज़िकली जाते थे, वहाँ पे किसी बंदे से जाके मिलते थे, उसको कहते थे कि हमें इस कंपनी के जो है वो शेयर्स चाहिए। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया का दौर है, तो होता ये है कि आप ट्रेड जो है वो ब्रोकर्स और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मेटाट्रेड 5 हो गया, वो आपको ऑफ़र करता है कि आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और डिफरेंट ब्रोकर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जो आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वो ढूँढने पड़ते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अब डू प्राइम के साथ हूँ। तो अगर आप मेरे साथ स्टार्टअप ले रहे हैं, या आप जो है, मैं इसके बाद लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू जॉइन कर सकते हैं, और मैं कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, गाइडलाइंस आपको जो भी चाहिए हो, ठीक है? उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं? क्योंकि हर बंदा बेनिफिट्स देखना चाहता है कि अगर मैं इस फ़ील्ड में आता हूँ तो मेरे पास बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आप इसमें कोई हैवी अमाउंट से स्टार्टअप नहीं ले सकते, आप जितना चाहें, जैसे कि पाकिस्तानी 20, 30, 40 हज़ार से भी आप स्टार्टअप ले सकते हैं, $100 से स्टार्टअप ले सकते हैं, इवन आप 20 टू $30 से भी जो है वो स्टार्टअप ले सकते हैं, वो जो अप्रोक्सिमेट 5 से 6 हज़ार बन जाता है। लेकिन इतना मिनिमम से नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी चाहिए तो एटलीस्ट आप जो है वो उतने अमाउंट से लें, ताकि आपको अगर एक ट्रेड में लॉस भी हो तो आप बाकी ट्रेड्स में उसको रिकवर कर सकते हैं। लाइक आई वुड प्रेफर कि अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आप जो है वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 200 टू 500 डॉलर्स एटलीस्ट। और अगर नहीं तो आप $100 से कर सकते हैं, ठीक है? हाई लिक्विडिटी, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। 24 आवर मार्केट जो है वो ओपन रहेगी। सिर्फ सैटरडे टू संडे बंद होती है, बाकी मंडे टू फ्राइडे इज़ ओपन। उसके बाद लिवरेज आपको मिलता है। लिवरेज बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपकी कम अमाउंट हो, लेकिन आपको जो है वो ट्रेड करने का ज़्यादा मौका दिया जाए, या आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो आपके पास अगर जो है वो आपके पास $100 है, तो आपको $10,000 या 1 लाख डॉलर तक भी जो है ट्रेड करने का मौका दिया जा सकता है। इसको लिवरेज कहते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि कभी भी ओवर लिवरेज करने की नीड नहीं है। आपका जितना अमाउंट है, आप उससे थोड़ा-सा ज़्यादा लिवरेज रखें। जैसे कि अगर आपके पास $100 है, तो आप एटलीस्ट 1 रेशियो $200 के हिसाब से कर लें। लाइक उसमें ये होगा कि आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, और अगर प्रॉफ़िट भी होगा तो वो भी आपके अकाउंट के बैलेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, यू हैव अ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, आप पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के आप इसको रन कर सकते हैं। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं फ़ॉरेक्स में? जैसे कि आप फ़ॉरेक्स अगर करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं? कितने तरीके होते हैं फ़ॉरेक्स को करने के, या ट्रेड करने के कितने तरीके होते हैं? अब इसमें एक स्कैल्पिंग आता है, जो क्विक ट्रेडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये 1 से 2 मिनट के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपके पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मार्केट आपसे बात कर रही है, मार्केट आपको कहना क्या चाह रही है, आपको प्रॉफ़िट में लेके जा रही है, या मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। डे ट्रेडिंग होती है विद इन डे। अब सुबह के टाइम हम लोग, मार्केट जैसे ओपन होती है, हम लोगों ने एंट्रेंस ले ली, जो है वो एंट्री ले ली। अब शाम के टाइम जब मार्केट इन होने का सेशन होगा, जैसे 3-4 सेशन होते हैं, वो सेशन हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बेसिक्स अब जो है वो फॉरेक्स हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें होगा ये कि आप शाम के टाइम एंड कर लेते हैं, इसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब पूरे डे में जो आप करते हैं, स्पेल की स्कैल्पिंग जो होती है वो 1 से 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर भी आप लेके जा सकते हैं उसको। और जो डे ट्रेडिंग होती है वो पूरे डे में। और स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली जो डे से लेकर वीक्स के दरमियान भी हो सकती है। आप अगर एक डे पे आपने लिया है ट्रेड, तो आप उसको 1 वीक तक भी लेके जा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो है वो होती हैं, वो बेसिकली बोट्स और रोबोट्स वगैरह की अगर बात की जाए तो उनको, या कुछ इंडिकेटर्स वगैरह, इसके बारे में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल न्यू कमर हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंट्राडे करें। यहाँ पे इंट्राडे जो है वो मैंने मेंशन नहीं किया। उसमें ये होता है कि आपको अगर पूरे दिन में अगर आपको 10 से 15 मिनट भी आपको एक अच्छा सिग्नल मिल जाता है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से जनरेट करें। 10 से $20 न्यू कमर्स के लिए आप ईज़िली जो है मार्जिन बना के आप साइड हो जाएँ, आप पूरा डे एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? तो इंट्राडे व्हिच इज़ क्वाइट रीज़नेबल फॉर न्यू कमर्स। उसके बाद
फॉरेक्स स्टार्ट कौन-कौन कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हमारे माइंड में ये चीज़ें पहले से ही आती हैं कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो भाई जॉब होल्डर हूँ, ऑलरेडी मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ किसी काम के नहीं है। फॉरेक्स मैंने जैसे कि आपको बताया 24 आवर्स मार्केट जो है वो ओपन होती है। आप किसी भी टाइम इसमें इन होना चाहें तो आप हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, हाउसवाइफ़ हैं, जो है वो रिटायरीज़ हैं या इंटरनेट एक्सेस आपके पास है, तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जो है या फिर उसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की नीड होती है या कुछ स्किल्स वगैरह सीखनी पड़ती हैं। आपके पास स्किल्स कौन-कौन सी होनी चाहिए? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब जैसे कि बहुत से लोग हैं ग्रीडी होते हैं, भई मेरे पास जल्दी से पैसा बहुत ज़्यादा आना चाहिए, जल्दी से मैं अमीर हो जाऊँ। तो ये क्या होता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आपको करना क्या पड़ता है कि आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। आपको अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो आप उसको फाइनेंशियली या किस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। लाइक रिस्क मैनेजमेंट से बेसिकली ये होता है कि आप टोटली रिस्क ख़त्म नहीं कर सकते, दुनिया में हर जगह पर रिस्क है। अभी आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कब तक ज़िंदा हूँ, ये भी लाइफ का भी रिस्क होता है। तो रिस्क को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं एहतियातन तौर पे। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा रिस्क कम हो सकता है, रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। अब रिस्क को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली उन चीज़ों को कहा जाता है जिसके जैसे कि मुझे अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स जो शेयर्स परचेज़ करने हैं, तो मुझे उसकी 5 साल की रिपोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा या उसकी जो है वो उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि आया ये कितने टाइम से प्रॉफिट में चल रही है और उसकी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो हैं वो रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उनको मेंटेन अच्छे तरीके से किया हुआ है या वाक़ई ये प्रॉफिट मेकिंग है, तो मुझे जो है वो शेयर्स परचेज़ करने चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको कैंडल स्टिक्स वगैरह या इंडिकेटर्स या पैटर्न्स वगैरह चार्ट पैटर्न्स के थ्रू भी आपको समझ आ जाता है कि मार्केट किस जो है वो तरफ मूव कर रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्विंग जो है वो क्या कहते हैं कि साइडवेज जा रहा है या फिर अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये आप ट्रेंड आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए खुद पे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी तो आते हैं, उनको लगता है बाकियों का प्रॉफिट देख के वो भी एक रात के अंदर प्रॉफिट या फिर जो वो मिलियनेयर बन जाएँगे। तो वो ऐसे ड्रामाज़ वगैरह भी हैं जिनमें एक रात में जो है वो अमीर बना देते हैं, लेकिन वो वाली स्कीम नहीं है। इस पे ये एक प्रॉपर स्किल जो है वो स्किल सीखने के बाद ही आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। फॉरेक्स इज़ अ स्किल, इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक डिसीजन लेने के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाँ भाई, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, देन यू कैन मेक प्रॉफिट यहाँ से। उसके बाद आपके पास जो है वो रिस्क होते हैं जिनसे आपको थोड़ा-सा अवेयर करना है। जैसे कि आपको पता है कि हाई वोलेटिलिटी है और हाई लॉस रिस्क भी हो सकता है, तो आपको एहतियात के तौर पे करना पड़ेगा। ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इट्स डेंजरस। आप जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होती हैं कि आप जो है वो लर्निंग भी करें और साथ में प्रैक्टिस भी करें और इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करें। जैसे कि मैं अगर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मैं थोड़ा-सा परेशान हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए फ़िलहाल के तौर पे उस टाइम, जिस टाइम मैं थोड़ा-सा परेशान हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, तो मैं इमोशनल होके ओवर ट्रेड भी कर सकता हूँ और जिसके कारण मेरा जो है वो अकाउंट वॉश भी हो सकता है। अब स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? लर्न बेसिक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बेसिक्स बताई है, तो थोड़ा-सा मैंने आपको फॉरएवर का ओवरव्यू दिया है। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी इंशाल्लाह से। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है। तो बेसिकली जो बेसिक हैं स्टार्ट करने के लिए आपके पास बेसिक्स होनी चाहिए। बेसिक्स फॉरेक्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेक्स काम कैसे करता है, फॉरेक्स में काम फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होते हैं, उनका क्या इशारा होता है, कैंडल्स क्यों बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और उनके बनने के पीछे का रीज़न क्या होता है, बाइंग क्या होता है, सेलिंग या जो है वो बुल और बियरिश क्या होती है कैंडल्स वगैरह, इनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है। ये चीज़ें आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बुक से भी, मेंटरशिप से भी जो आप सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे थ्रू सीख रहे हैं तो मैं आपके पास मेंटर हूँ। और अगर आप जो है पर्सनली इसको करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा बुक्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आजकल आपको ट्रेडिंग ऑफ़र कर रहे हैं। प्रैक्टिस विद डेमो अकाउंट। आपके पास डेमो अकाउंट होना चाहिए जब आप इन होते हैं इसमें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको जो है वो रन कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अंडरस्टैंड चार्ट्स और इंडिकेटर्स, जैसे मैंने अभी आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया।
और उसके बाद स्टार्ट स्मॉल इन रियल ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने अगर डेमो पे प्रैक्टिस कर ली हुई है तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें हाईलाइट कर चुका हूँ मैं आपको, कि अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो बहुत कम अमाउंट से लें, लाइक कोई $100 से आप ले लें, ताकि आपको थोड़ा सा साइकिल मेंटेन हो। बेशक आपके पास अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से भी ले सकते हैं, लेकिन वो अगर आप रिस्क को मैनेज करके जाएंगे तो कोई वैसे वाली बात नहीं, इतना हाई रिस्क नहीं होता जितना क्रिप्टो में होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा होता है, गैम्बलिंग में ज़्यादा होता है कि आपकी पूरी की पूरी अमाउंट वॉश हो सकती है। यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन होता है, टेक प्रॉफिट का भी होता है। आप मार्केट से जो है वो स्टॉप लेकर मतलब एग्जिट भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। आप यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस मैंने जैसे कि अभी आपको पता है, और रिस्क को मैनेज करके चलेंगे तो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। आपके पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसे कि मेटा ट्रेड 4 या 5। 4 तो अभी बहुत कम यूज़ करते हैं, 5 होना चाहिए आपके पास। रिलायबल ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर मीन्स जैसे एक्सनेस हो गया, डू प्राइम हो गया, कुछ और भी होंगे। तो आई एम पर्सनली विद जो है वो डू प्राइम, तो मैं एसोसिएट डू प्राइम के साथ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो कर लें, क्योंकि उसमें जो है वो आपसे फ़ीस भी बहुत कम चार्ज की जाती है, बिकॉज़ यू आर न्यू कमर। तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल व्हिच इज़ पाकिस्तान में तो यूँ कह लें कि अगर आपके पास कोई भी पेज होगा या कोई कॉपी होगी, कोई बुक होगा, तो आप उस पे भी जो उसको जर्नल बना के आप उसको रिकॉर्ड कर दें। रिकॉर्ड क्या करना होता है? एंट्री के किस टाइम मैंने एंट्री किया, किस टाइम पे किया, और वो एग्ज़िट कब किया था मैंने, वो मेरी ट्रेड प्रॉफ़िट में गई या लॉस में गई। इसको बैक टेस्टिंग कहते हैं, कि आने वाले फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपने कौन-सी गलती की थी। न्यूज़ और एनालिसिस सोर्सेज़, जैसे कि न्यूज़ के साथ आपने टच में रहना है, और उसको एनालाइज़ करने के लिए जो सोर्सेज़ वगैरह हैं, उसको भी आपको देखना है। अब फाइनल टिप्स मैं आपको क्या दूँगा, कि स्मॉल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़े अमाउंट को स्टार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोकस ऑन लर्निंग, कीप फ़ोकसिंग ऑन लर्निंग। काफ़ी टाइम से आप लर्निंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक हो तब तक करते रहो। मास्टर वन स्ट्रेटजी, आप कोई भी एक स्ट्रेटजी को फ़ोकस में रख के जो है वो फ़ॉलो कर लीजिएगा, या कोई अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिएगा, या किसी की दूसरे की बताई हुई स्ट्रेटजी से भी आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। यूज़ रिस्क मैनेजमेंट, 1 से 2% रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, इससे बढ़कर मतलब आपका अगर अमाउंट में जो है वो आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो $100 का है, तो आप उसका 100 का सिर्फ 1 से 2% ही जो है वो रिस्क ले सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं ले सकते। बी कंसिस्टेंट पेशेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है, लॉस में आपको पेशेंट रखना है, कि ताकि लॉस है तो प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो अभी अगर आप स्टार्टअप लेना चाहें तो बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहली चीज़ जो होती है खुद पे यकीन करना। ये नहीं देखें कि आपके साइड वाले पर्सन ने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, वो उसका अपना जो है वो था कि हाँ उसने कर लिया, ठीक है। वो उसकी अपनी स्टडी थी, वो उसका अपना माइंड था। लेकिन अभी आपने खुद पे यकीन करने की बारी है, तो खुद पे यकीन करें, स्टे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहें। जो भी होता है डिसिप्लिन रहें, ठीक है। फॉरेक्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रिपेयर्ड। फॉरेक्स उन्हीं लोगों को प्रॉफिट भी देता है जो प्रिपेयर्ड करके आते हैं। जो गैम्बलिंग की तरह या जो जुआ वाली सोच लेके आते हैं ना, फिर वो फॉरएवर उनसे पैसा लेता है, उनको देता नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई क्यूरी हो, तो आप डू कॉन्टैक्ट विद मी। मैंने अपना जीमेल भी आपको शेयर कर दिया है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर तक आपको दे दिया है, आपको इंस्टाग्राम तक दे दिया है, मैंने आपको यूट्यूब भी दे दिया है, तो आप फॉलो कर लें और डू सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और टिल द टाइम गो सेल्फ मेड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप यहाँ तक आए, अब मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।